अगर विपक्ष में कोई चेहरा थोड़ा सा मजबूत है तो वो है हमारे केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। अगर इन विपक्षों में देखा जाए तो थोड़ा जो मजबूत चेहरा मुझे लगता है वो आम आदमी पार्टी लगती है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सही काम किए हैं, अच्छे फैसले बिल्कुल लिए हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। केजरीवाल सरकार में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अगर आप दिल्ली में हैं, आप आके देखिए दिल्ली के स्कूल के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं, एंड अदर पार्टी शुड लर्न फ्रॉम देम। अगर हम बीजेपी की बात करें, उनको भी इनसे बहुत ज्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि जस्ट हरियाणा और दिल्ली अगल बगल है। आप हरियाणा की एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, एकदम बदतर से बदतर हालात हैं, रोडों के हालात बदतर हैं। अब क्या ही कहें हरियाणा के बारे में। बीजेपी की सरकार है खट्टर साहब की, हरियाणा में हालात स्कूलों के बद से बदतर, अगर आप कंपेयर करोगे दिल्ली के साथ। अब ये मत कहना कि भैया दिल्ली कैपिटल है, फंड मिलता है ना, हरियाणा की पॉपुलेशन ज्यादा है ना, ज्यादा फंड मिलता है ना, लेकिन हालात बहुत खराब है। लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी के अंदर आने वाले स्कूलों की, उनकी जो कंडीशन है वो मेरे सामने बदली है। मैं सामने उन स्कूलों में पढ़ा हूं, मैं खुद दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा हूं। जब यहाँ पर केजरीवाल की सरकार नहीं थी तब भी मैं दिल्ली की स्कूलों में था, जब केजरीवाल की सरकार आई तब भी मैं दिल्ली की स्कूल में ही पढ़ रहा था। तो मुझे वो डिफरेंस पता है कि किस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में बदलाव हुए हैं। आज दिल्ली के स्कूलों के हालात एकदम बदल गए। लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टोटली चेंज इन द स्कूल ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली स्कूलों में इस तरीके से चेंजेस आए हैं, यानी कि फैसले अच्छे लिए गए हैं, यानी कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन यहां भी कई सारी समस्याएं हैं। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, एम के रागिरी, प्रफुल्ल पटेल, अनंत कुमार, ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हो। कुछ भी करो, लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। कि इतनी डेस्परेशन है कि बस मोदी को हरा दो, हम करप्ट लोगों के साथ समझौता करने को तैयार। पहले आपने जो वीडियो देखी, फिलहाल साहब क्या कहते हैं, एक करप्ट लोगों की लिस्ट निकालते हैं कि मायावती जी, अखिलेश यादव जी, बीजेपी के बहुत सारे जो नेता हैं, ये सारे बहुत करप्ट लोग हैं। ये दिल्ली सरकार लिस्ट निकालती है और बाद में दोनों हाथ उठा के इन लोगों के साथ इंडिया करके एक अलायंस बनाती है और बीजेपी के खिलाफ लड़ती है। आप खुद ही सोचिए कि किस तरह का दोगलापन है कि आप पहले खुद ही कहते हैं कि भैया ये सारे लोग करप्ट लोग हैं, और फिर इन्हीं के साथ बाद में जाके आप पार्टी बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ बीजेपी को हराना है। यानी कि आज आप करप्ट लोगों के साथ मिले हो आपके अनुसार कि बीजेपी को हराना है। कल के अगर मान लीजिए बीजेपी नहीं आ रही, जो मोस्टली मुझे भी लगता है कि 2024 में ऐसा कुछ लगता नहीं कि बीजेपी हारेगी इन लोगों से, मान लीजिए नहीं आ रही, फिर तो आप आतंकवादियों के साथ भी मिल जाओगे, क्योंकि इसमें ईमान तो आपका कुछ है नहीं। आज आप करप्ट लोगों के साथ मिल रहे हो जस्ट बिकॉज आप बीजेपी को हराना चाहते हो, कल आप आतंकवादियों के साथ मिल जाओगे, खालिस्तानियों के साथ मिल जाओगे। कहोगे क्यों? जब जनता पूछेगी क्यों मिले भैया आतंकवादियों के साथ, तो कहेंगे बीजेपी को हराना था। डेवलपमेंट कैसे होगा पता नहीं, कैसे काम होगा पता नहीं, बीजेपी को हराना है, किसी के साथ भी मिल जाएंगे। ये है केजरीवाल जी। दिल्ली की खासियत तो आपने जान ली, लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं, जैसे फ्रीबीज, चीजें फ्री में बांटना। आप कहोगे भैया तुम्हें नहीं मिल रही इसलिए आपको लग रहा है कि फ्री में बांटना गलत है। सही नहीं करा पा रहा, खाली बातें लंबे लंबे करता, ये कर दूंगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी करना धरना उसको कुछ भी नहीं है, खाली बातें। मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हैं, ये पैसा आपने बिल्कुल भी यहां वहां से नहीं उठाया, लोगों से लिया, लोगों पे खर्च कर रहे हो। बट लोगों पे खर्च करने का तरीका तो थोड़ा बदलो। लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना कहीं से भी सही नहीं है। आप लोगों को इस तरीके से अर्थव्यवस्था दो कि वो उतना पैसा खुद कमा सके। यार 200-300 रुपए बिजली का बिल क्या आप खुद नहीं भर सकते महीने का? लोग भर लेंगे, आप उसे फ्री देना बंद करो। उस पैसे को आप यमुना क्लीनिंग पे खर्च करो। यमुना के हालात देखे आपने दिल्ली में, बद से बदतर है। अगर आप एक यमुना नदी में नहाते हो, इससे अच्छा आप अपने घर के गटर में नहा लो, वो ज्यादा प्योर है। इससे ज्यादा गंदे हालात है यमुना के, क्योंकि यमुना नदी में सबके गटर के पानी जा रहा है, कंपनियों का गंदा केमिकल जा रहा है। आप उसमें नहा के इतनी बीमारियां लेकर आओगे जितनी आप सोच भी नहीं सकते। ये हालात है दिल्ली में यमुना नदी के। और फिर ये यमुना नदी यहाँ से होते हुए यूपी जाती है और फिर वो गंदगी बढ़ती जाती है। अदर स्टेट में भी हालात कोई अच्छे नहीं है, बट अगर अभी हम दिल्ली की बात करें तो पहले वहीं की बात करते हैं। उन पैसों से जो इलेक्ट्रिसिटी लोगों को फ्री दी जा रही है, उससे क्या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जा सकते? दिल्ली में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और जितने हैं उसमें से कितने सही से काम करते हैं, कितनी ईमानदारी से काम करते हैं, उसमें कितना वाटर प्योरीफाई होता है? कुछ डेटा है? अगर डेटा है तो आप देखिए, हमें मत दिखाइए, क्योंकि आप देखो तो आपको पता चलेगा कि यमुना के हालात क्या है, किस तरीके से वाटर पॉल्यूशन हो रखा है,
कितने आपने पैसे कंपनियों से ले रखे हैं ताकि वो बिना वाटर ट्रीट किए डायरेक्ट पानी नदियों में मिलाती है। आपको मैं करप्शन का एक तरीका बताता हूँ। एनवायरमेंटल रूल है कि अगर कोई कंपनी गंदा पानी नदियों में मिलाती है तो उससे पहले वो वाटर को ट्रीट करेगी, एक तरह का फिल्ट्रेशन करेगी। मान लेते हैं कि 10 कंपनियां उसे पानी फिल्टर करने में 10 लाख का खर्चा आता है। अब पता है क्या होगा, 2-3 लाख रुपए चुपचाप नेताजी की जेब में डाल दिए जाएंगे। नेताजी का भी फायदा, 3 लाख रुपए आए। कंपनीज का भी फायदा, जहां 10 लाख रुपए खर्च हो रहे थे वहां 3 लाख में काम हो गया, 7 लाख का फायदा। नुकसान किसका? लोगों का। भैया ये सब भी तो चल रहा है ना हमारे दिल्ली में, तो इन चीजों को भी देखो।